हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग यूपी पेट यूपी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जाने वाली पेट से संबंधित एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम अभ्यास प्रश्नावली कर रहे हैं, जिनमें कि हिंदी के हम कई कर चुके हैं। आज हम हिंदी का ही एक भाग लेंगे, जिसे बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो शुरू करें तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो उसके लिए क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है व्याकरण कहा जाता है। तो व्याकरणक नहीं ना व्याकरणिक। व्याकरणिक का मतलब हुआ जो व्याकरण के अनुसार हो, वो व्याकरणिक कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण। तो पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो कोण होता है उसे बोलते हैं वायव्य कोण। यहाँ पर पश्चिम और उत्तर की बात कर रहा है तो उसे बोलते हैं वायव्य कोण। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला। तो उचित और अनुचित का जो ज्ञान रखता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे विवेकी बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि विवेक जिसके पास हो उसे, तो वो विवेकी होगा। ज्ञानी नहीं, जो ज्ञान रखता हो, जो दूर की देखता हो उसे दूरदर्शी, और जो सोच समझ करके चतुराई से काम करता हो तो उसे चतुर कहा जाता है। जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए क्या कहा जाता है। तो जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए बोला जाता है, तो क्या मंथर होता है या सत्वर होता है या दीर्घसूर या मदाकांता। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा जाता है। मंथर का मतलब होता है बहुत धीमे धीमे गति। ठीक है, तो उसे कहा जाता है मंथर गति से। जो बहुत सोच करके काम करता है उसे बोलते हैं दीर्घसूत्री। ठीक है, जो बहुत तेजी के साथ काम करता है, तेजी के साथ आगे बढ़ना, उसे बोलते हैं सत्वर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। तो वैसे चलिए आप लोगों के लिए 5 सेकंड में दूंगा, तब तक आप लोग, जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा तब तक उत्तर दे सकते हैं, अपना सोच सकते हैं। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने होते हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ बिल्कुल नहीं, रूढ़ बिल्कुल नहीं, सरल बिल्कुल नहीं, उनको बोलते हैं यौगिक। ठीक है, जो यौगिक शब्द जो है वो होते हैं जो उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि से निर्मित होते हैं। परिणाम आंखों के सामने था, तो आंखों के सामने, तो आंखों के सामने का मतलब होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए क्या शब्द है। तो उसके लिए आता है प्रत्युत्पन्नमति। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कह रहा है कि जो शब्द अंत में जुड़ करके, तो उसे क्या कहते हैं, सॉरी, उसे बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए क्या कहा जाता है। भावी, भविता या संभावी या भवितव्य। यानी कि जो निश्चित रूप से क्या हो, घटे, यानी कि जो घट सकता है उसे हम बोलते हैं संभावित। तो जो निश्चित रूप से घटित होता है उसे बोलते हैं भवितव्य। यानी कि जो होना है वो होगा ही, जो ईश्वर ने जो है ना लिख दिया है वो होगा, उसे बोलते हैं भवितव्य। भावी का मतलब बाद में होने वाला, आने वाले समय, भविष्य में होने वाला। ठीक है, संभावी का मतलब जो हो सकता है, निश्चित नहीं कि हो ही। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं समीक्षक। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं श्वेत। श्वेत का मतलब होता है पसीना, तो उसे बोलते हैं स्वेदज। स्वयं पैदा होने वाला, स्वयं यानी कि स्वयंभू, जो खुद यानी कि अंडा से पैदा हुआ होता है, बोलते हैं अंडज। सुमुखी शब्द का उपयोग है
इसके लिए जिसमें के लिए सुमुखी एक जो है शब्द बनाया गया है। साधारण रूप वाली महिला बिल्कुल नहीं, लंबी मुख वाली महिला ठीक है नहीं, चौड़े मुख वाली महिला नहीं, सुंदर मुख वाली महिला के लिए आता है सुमुखी। अपना मंतव्य साधने वाला ठीक है, तो अपना मंतव्य साधने वाले को क्या बोला जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, धर्मार्थी, सत्यार्थी, उसे बोला जाता है स्वार्थी, स्वार्थी। परमार्थी दूसरों को मंतव्य को साधने वाला, सत्यार्थी जो सत्य को यानी सत्य का साथ दे, जो धर्म का साथ दे उसे बोलते हैं धर्मार्थी। परित्यक्ता इनमें से किसके लिए है? तो इसका मतलब है परित्यक्ता का मतलब छोड़ दिया हो, जिसके हो जिसके पुत्र और पति हो बिल्कुल नहीं है। वह स्त्री जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा ठीक है, उसे बोलते हैं विधवा ठीक है। जिसका पति हो उसे बोलते हैं सधवा। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो इसी को बोलते हैं परित्यक्ता। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे बोलते हैं अभिसारिका ठीक है। यानी चोरी चोरी यानी प्रेम करती है, मिलती है, अभिसारिका कहा जाता है। जो तोला जा सके इसके लिए ठीक है एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, क्या उसे अपरिमेय कहते हैं? परिमेय का मतलब तो निश्चित होता है, अपरिमेय जिसे तोला ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं, और जिसे तोला जा सके उसे बोलते हैं परिमेय। विनिमय का मतलब होता है यानी अदला बदली करना। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या कहता है? युधिष्ठिर कहा जाता है। जिसकी आशा ना की गई हो तो क्या बोलते हैं? आशा के अनुसार तो बोला जाता है आशातीत। आशान्वित का मतलब आशा करना, और जिसकी आशा न की गई हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे बोलते हैं क्या? आस्तिक। जो ना रखता हो उसे क्या बोलते हैं? यानी अनास्तिक ठीक है। आसुरी का मतलब है राक्षसी। विश्वासी का मतलब विश्वास करने योग्य। आस्थावान का मतलब है ठीक है जो आस्था करता हो। कम बोलने वाला, कम बोलने वाले को बोलते हैं मितभाषी। अधिक बोलने वाले को बोलते हैं ठीक है यानी अधिक भाषाएं जानने वाले को बोलते हैं नहीं, उसे बहुभाषा भाषी बोलते हैं ठीक है। तो बहुभाषी यानी कि, और ज्यादा बोलने वाले को बोलते हैं वाचाल। और आभाषी का मतलब है जो ना बोलता हो। मृदुभाषी का मतलब जो मीठा बोलता हो। जो सिद्ध किया या पूरा किया जा सके ठीक है, तो क्या चीज हो गया? वो हो गया साध्य ठीक है। जो यानी कि काफी ज्यादा फैल गया हो, लोग जान गए हो, उसको प्रसिद्धि बोलते हैं। धन को बोलते हैं निधि। सिद्धि का मतलब होता है जो क्या हो गया हो, सिद्ध किया गया हो। वह कवि जो तत्काल कविता करे तो उसे बोलते हैं आशु कवि। इसलिए तो तत्काल लिखने को आशुलिपि कहा जाता है ना, शॉर्ट हैंड, तो वहीं से बना हुआ है। अच्छा कवि सुकवि ठीक है। महान कवि महाकवि। रस से यानी जो है ना मतलब कि जो नियमानुसार कविता करता हो उसे बोलते हैं रस सिद्ध कवि। यानी रस के अनुसार कविता करता हो रस सिद्ध कवि कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या कहा जाता है ठीक है, उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है, ज्ञानी नहीं। महाज्ञानी तो बहुत बड़ा ज्ञानी। बिना पलक झपकाए तो उसे बोलते हैं निर्निमेष ठीक है। निर्निमेष यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन सही ये है निर्निमेष ठीक है, निर्निमेष होता है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या हो गया? यानी कि जो पर्वत पर रहने वाला रहता है ठीक है उसे बोलते हैं पर्वतीय ठीक है, पर्वतीय। पीने की इच्छा को कहते हैं, पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासा ठीक है। जो जिसे पीने की इच्छा हो उसे बोलते हैं पिपासु। जैसे रक्त पिपासु आता है। प्यासा का मतलब जिसको पानी की प्यास लगी हो। इसके बाद है एक बार कही बार को दोहराते रहने के लिए क्या होता है ठीक है, उसे बोलते हैं पृष्ठ पेषण। एक बार कही हुई बात को दोहराना पृष्ठ पेषण कहा जाता है। आगार का मतलब घर होता है। प्राक्थन का मतलब होता है किसी भी यानी कि उसको कहने का शुरुआत यानी कि कथन। प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी कहने यानी कि कोई भी चीज लिखी जानी है उसके विषय में बताना उसे यानी कि
किसी पुस्तक के विषय में बताना प्राकथन कहा जाता है, किसी निबंध या किसी विषय विशेष के बताना, ठीक है, प्रस्तावना कहा जाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए क्या कहा जाता है, ठीक है, उसे बोला जाता है धीरोदात्त, ठीक है, धीरोद्धत नहीं, धीरोदात्त। और जो ललित में भी क्या हो, यानी कि परिपूर्ण हो, उसे बोलते हैं धीर ललित। अभी अभी जन्म लेने वाला, ठीक है, तो क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नवजात। अजन्मना, जिन्हें जन्म ना लिया हो। जन्मजात, जन्म से ही, ठीक है। निरामिष, निरामिष और सामिष होता है, तो जो मांस खाता हो, जो आमिष मांस नहीं खाता, यही होगा इसका। जो आमिष यानी मांस का भक्षण नहीं करता उसे बोलते हैं निरामिष, और जो मांस खाता उसे बोलते हैं आमिष। तो ये जो है ना, जो मांस और शाक दोनों खाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी। जो शाक खाता है शाकाहारी। जो कठिनाई से मिलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कठिनाई से मिलता है। दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। अगम का मतलब है, ठीक है, यानी कि जिसके विषय में ना जाना जा सके। दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ का मतलब है जो कठिनाई से मिलता हो। दुह और लभ, और सु और लभ सुलभ, यानी कि जो आसानी से मिल जाए उसे क्या बोलते हैं, सुलभ। तो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ, जो यानी कठिनाई से मिलता है दुर्लभ। वन में लगने वाली आग, ठीक है, तो जठराग्नि, पेट में यानी जो भूख होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। विरह में लगने वाली आग, यानी विरह को बोलते हैं विरहाग्नि, और वन में लगने वाली को बोलते हैं दवाग्नि। स्वर्णवाग्नि जो होती है समुद्र में लगने वाली होती है। बलिदान की भावना का प्रेरक होते हैं, ठीक है, तो जो बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, समाज सुधारक नहीं, समाज में सुधार करने वाला। सांस्कृतिक पुरुष नहीं, स्वामी भक्त, जो स्वामी का क्या होता है, भक्ति होता है, उसे बोलते हैं स्वामी भक्त। और जो देश का भक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, देशभक्त। जो देखने योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो दर्शनीय, ठीक है, उसे लिए जो देखने योग्य हो उसे बोलते हैं दर्शनीय। प्रियदर्शी, देखने में अच्छा लगता हो। सर्वप्रिय, सबका प्रिय, ठीक है। समदर्शी, जो सबको समान रूप से देखता हो। तो एक में यानी कि लगभग लगभग क्या है, मैं 3-4 आपको बताता चला जाता हूं जिनका हो सकता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किए हुए उपकार को मानने वाला। किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ। किए हुए उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कृतघ्न। उपकार करने वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं उपकारी। उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। उपकार करने वाले को बोलते हैं उपकारी, और जिसके ऊपर उपकृत यानी उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं, ठीक है, उसे बोलते हैं किंकर्तव्य विमूढ़, ठीक है, यानी कि क्या करना चाहिए उसके जानने में मूढ़ है, यानी बेवकूफ है। कर्तव्यहीन, जो करता हो। लाचार का मतलब है जो कोई भी काम करने में क्या है, अक्षम है। कर्तव्य विमूढ़, यानी कि जो कर्तव्य कर सकता है लेकिन कर्तव्य नहीं करता है। तो क्या करूं क्या ना करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, ओके वेरी गुड, ये है द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला। सिर्फ चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए नहीं, दांतों के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पक्षी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि 2 बार जन्म होता है। जो काम करना कठिन हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दुष्कर, ठीक है। असंभव, जो कार्य संभव ही ना हो उसे बोलते हैं असंभव। दूभर का मतलब होता है काफी परेशान होना। पर्वत की तलहटी, ठीक है, तो पर्वत की तलहटी को क्या बोलते हैं, उपत्यका। जिस पर उपकार किया गया हो, अभी बताया है, जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं उपकृत, ठीक है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और किए हुए यानी कि किए गए उपकार से उपकृत जो हो जाता है उसे बोलते हैं कृतार्थ, ठीक है। उर्वरा का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, यानी कि जो जमीन जहां पर अच्छी फसल उत्पन्न हो सकती है उसे बोलते हैं उर्वरा, और जिसमें इसका विलोम होता है अनुर्वरा, और कहीं कहीं ऊसर भी आ जाता है। जिसका संबंध इतिहास से हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऐतिहासिक, ठीक है। पुराण से हो, पौराणिक। ईश्वर को मानने वाला। इसके बाद है किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय करके लाना, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, आयात।
भेजना निर्यात, वाहन वहन करने वाला, प्रेषण मतलब होता है भेजना, जिसे ईश्वर में विश्वास हो तो उसे बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, चलिए ऐसा कभी, एक सेकंड, निश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, तो निश्चित जीविका और अनिश्चित जीविका, तो अनिश्चित जीविका के लिए अस्थायी सेवा, आकाश वृत्ति, अर्धरोजगार या आंशिक सेवा, उसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। ठीक है, आकाश वृत्ति। ऐसा कवि जो तत्काल रचना कर सकता हो, ठीक है, उसे बोलते हैं आंसू कवि। ठीक है, उसे आंसू कवि कहा जाता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं क्या, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, तो प्रसन्नचित या प्रसून या प्रसन्ना या आशुतोष, उसे कहा जाता है आशुतोष। इस बाद है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाक्यांश के लिए क्या आएगा, तो उसे आएगा आत्मकथा। संस्मरण याद करके लिखा जाने वाला, आत्मगानी यानी कि खुद पर, यानी कि कोई किए गए कार्य पर, ठीक है, पछतावा होना। रेखा चित्र यानी कि ऐसे प्रस्तुतिकरण जिससे कि क्या हो, ऐसा लगे कि वो यानी कि हमारे सामने उपस्थित है, जिसका संबंध आत्मा आध्यात्म से हो, अध्यात्म से तो आध्यात्मिक, शास्त्र हो शास्त्रीय, धर्म से हो धार्मिक, नीति से हो नैतिक। ईश्वर को मानता है उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो पूजा करता है पुजारी, जो ज्ञान रखता है, ठीक है, वो पंडित। जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं, अब यहाँ पर है अनगिनत या अनगिनत या अगिनत या अनगिनत। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अनगिनत। ठीक है, अगिनत का मतलब जिसे गिना न गया हो, जिसे गिना ना गया हो। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि जिसे गिना ना जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, सही है अनगिनत। जिसे गिना न गया हो वो अगिनत। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, ठीक है, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है, उसे अनिर्वचनीय। अब यहां पर जो है ना, ये और ये दो लिखा हुआ है, तो अनिर्वचनीय आपका ये सही होगा। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, तो उसे क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्या, आत्मग्लानि। ठीक, और किसी को जो है क्या करना, यानी भला बुरा कहना निंदा है। लज्जित होना लज्जा होता है, पाश्चाताप। ठीक है, यानी कि ग्लानि, यानी अपराध बोध से होने वाली ग्लानि पर क्या करना, ठीक है, उसका निवारण करना, उसे बोलते हैं पश्चाताप, पछतावा जिसको बोलते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं, ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो ये सब होते हैं अजान बाहु, उसे बोलते हैं अजान बाहु। ठीक है, गांधी जी अजान बाहु थे, राम अजान बाहु थे। उनकी जो यानी कि वो है, हाथ है, वो घुटनों के नीचे पहुंचता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव, तो क्या बोलते हैं, हीरक जयंती, शताब्दी, रजत जयंती या स्वर्ण जयंती। देखिए, 25 वर्ष में पूरा हो रजत जयंती, 50 वर्ष में पूरा हो स्वर्ण जयंती, 100 वर्ष पूरा हो हीरक जयंती, यानी गोल्डन जुबली। और ये, सॉरी, ये है डायमंड जुबली, ये है गोल्डन जुबली, और ये है सिल्वर जुबली। ठीक है, तो 25 वर्ष में रजत जयंती, 50 वर्ष में स्वर्ण जयंती, 100 वर्ष में हीरक जयंती। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ये है। 100 वर्ष के समय को बोलते हैं शताब्दी। उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण, अब यहाँ पर उत्तम और जो है ना पश्चिम के बीच की कोण कह रहा है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण होता है ईशान। अभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, आ और भी और ज्ञा, अभि और ज्ञा। ठीक है, तो क्या चीज होता है, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, तो इसमें होता है अभिज्ञ का मतलब होता है अभि और ज्ञा, यानी जानने वाला। निर्गुण, और हम लोग सोचते हैं न जानने वाला होगा। निर्गुण, जो सत्व रज तम तीनों गुणों से क्या हो, परे हो, उसे बोलते हैं क्या, निर्गुण। यानी 3 गुण होते हैं, सद्गुण, रजगुण, तम गुण, और जो तीनों गुणों से क्या हो, दूर हो, उसे क्या बोलते हैं, निर्गुण। गोद में सोने वाली स्त्री, इसे बोलते हैं क्या, अंकसाइनी। ठीक है,
गोद में सोने वाली स्त्री, इसे कहा जाता है अंकसायिनी। इसके बाद अगला है जिसमें कह रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है कष्ट से संपन्न होने वाला, ठीक है, कष्ट से संपन्न होने वाले को क्या कहते हैं? इसमें एक क्वेश्चन था, जरा उसे देख लेते हैं। ये उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को जो है ना ईशान कोण नहीं बोलते हैं, उसे वायव्य बोलते हैं। इसे आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसे सही कर लीजिएगा, उसे वायव्य बोलते हैं। ठीक है, अभी पहले भी आया था, तो मुझे आशंका थी कि शायद जो है ना मैंने इसको इन्हीं गड़बड़ बता दिया है। तो कष्ट से संपन्न होने वाला, तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है कष्ट साध्य। कष्टकारी, जो कष्ट प्रदान करता हो उसे बोलते हैं कष्टकारी, ठीक है, और कष्टप्रद भी उसे भी बोला जाता है। जो गणना योग्य ना हो, ठीक है, तो जो गणना योग्य हो ना हो उसे क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं। जिसकी संख्या बहुत हो तो क्या बोलते हैं? उसे असंख्य बोलते हैं। जिसे गिना जा सके उसे बोलते हैं गण्य। दूर की सोचने वाला, ठीक है, तो क्या? दूरगामी, दूर तक देखने वाला, जाने वाला। और दूरदर्शी, ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि दूर को देखने वाला, एक शब्द, ठीक है, जो सूक्ष्म देखता हो सूक्ष्मदृष्टा, जो भविष्य को देखता हो भविष्य दृष्टा, दूर तक देखने वाले को क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। दूर तक सोचने वाले को बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक है। जो भविष्य तक सोचता हो उसे भविष्य वक्ता, यानी जो भविष्य बताता हो उसे भविष्य वक्ता कहा जाता है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को बोलते हैं वयः संधि। जिसका जन्म ना हो, ठीक है, तो जिसका जन्म, ध्यान दीजिए, जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ना हुआ हो, ठीक है, और जो ना मरी, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो जिसका जन्म ना हो उसे बोलते हैं अजन्मा, ठीक है, और जो ना मरे उसे बोलते हैं क्या? यानी जिसे अजर और अमर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं? अजर। स्वयं जन्म लेने वाला स्वयंभू। अनादि का मतलब जिसका कोई आदि अंत न हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं औरस, ठीक है, यानी कि जो, यानी कि भाई वो यानी अपनी माँ से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? सहोदर। जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनुपम, लोकातीत, विलक्षण या असाधारण, ठीक है। जो साधारण ना हो उसे क्या बोलते हैं? असाधारण, ठीक है। और जिसकी उपमा ना की जा सके क्या बोलते हैं? उसको अनुपम बोलते हैं। लोकातीत, जो लोक से यानी कि अलग हो। विलक्षण माने अलग से लक्षण रखने वाला, ठीक है, तो जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या बोलते हैं? विलक्षण बोलते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति, ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति को बोलते हैं ज्येष्ठ। ध्यान रखिएगा, कनिष्ठ और वरिष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ क्या होता है? पद में बड़ा और छोटा होता है। जो पूजने योग्य होते इसे पूजनीय बोलते हैं। दोपहर के समय, दोपहर का समय का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो दोपहर का समय बोलते हैं क्या? मध्याह्न, ठीक है, और दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, कालीग्रह। वैभव को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तहान बनकर का मतलब क्या हुआ? परीक्षक। विशेषज्ञ, विशेषता जो रखता हो। अध्यापक, जो पढ़ाता हो। समन्वय, जो समन्वय करता हो, समन्वय। जानने की इच्छा रखने वाला, तो क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला को बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या बोलते हैं? शंकालु। दया करने वाला दयालु, ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, झगड़ा करने वाला झगड़ालु।
अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब होता है कि जो गुरु के पास रह करके क्या करता है, पढ़ाई करता है, उसे बोलते हैं अंतेवासी। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, ठीक है। तो अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश है, जिसे देखा ना जा सके, ठीक है, नहीं, उसे बोलते हैं अगोचर, जिसे सुना ना जा सके, अनुश्रुत, जिसे रोका ना जा सके, और यहां पर है जिसे जाना ना जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, अज्ञेय। अंकेक्षण, ठीक है। अंकेक्षण का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला या अंगरक्षकों के कर्म का निर्धारित करने वाला, ये बिल्कुल गलत है। अंकों के साथ खेलने वाला या गणना करने वाला, ठीक है, तो ये भी गलत है। गणना करने वाला गणितज्ञ, ठीक है, अंकों के साथ खेलने वाला, ठीक है, ये भी नहीं है। तो आय व्यय का आंकड़ों का यानी जांचने वाला बोलते हैं अंकेक्षण, ठीक है। इसके बाद है युयुत्सु। तो युयुत्सु किसे कहा जाता है, दूसरों को हंसाने वाला, ठीक है, नहीं, ठीक है। इसके बाद है लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, तो आप लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, शहीद कहलाता है। तो सदा अमर रहने वाला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अमर हो गया। युद्ध करने के इच्छुक को क्या बोलते हैं, युयुत्सु बोलते हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, तो क्या बोलते हैं, कुलीन। कुल श्रेष्ठ नहीं, कुलों में श्रेष्ठ। समकालीन का मतलब एक ही समय में। कुल भूषण का मतलब क्या हुआ, कुल में कुल का भूषण, यानी कि कुल का जो नाम बढ़ाता हो। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने में उत्सव, अभी बताया था, उसे बोलते हैं रजत जयंती। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती, ठीक है, और 100 वर्ष हीरक जयंती। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय। जो व्यर्थ की बातें करता हो, तो जो व्यर्थ की बातें करता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं, ठीक है। बहुभाषी, जो बहुत भाषाओं को जानता हो। कुवक्ता, ठीक है, यानी कि जो क्या हो, खराब बोलने वाला हो। वाक्पटु का मतलब होता है जो अच्छा बोलता हो, या जो है यानी कि जिसमें वाक्पटुता होती है, यानी कि जो अच्छा सोच समझ करके बोलता हो, जो सब लोगों को यानी अपनी बोलने से, यानी बोली से प्रभावित कर लेता हो। जो देखने में प्रिय लगता हो, तो उसे बोलते हैं प्रियदर्शी, ठीक है। दर्शन प्रिय, यानी जो जो है ना, दर्शन प्रिय, जिसका दर्शन अच्छा लगता हो, ठीक है। समदर्शी का मतलब क्या हुआ, जो सबको समान देखता हो। प्रिय पात्र का मतलब होता है जो क्या हो, प्रिय हो सबको, जो है ना, उसे बोलते हैं प्रिय पात्र। एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। एहसान को मानने वाले को कृतज्ञ। जो विश्वास का घात करता है, विश्वासघाती। परोपजीवी, जो क्या करता हो, ठीक है, दूसरों के किए गए उपकार पर जीवित रहता है। तो गाइस ये था यानी कि आज का, और इसका एक सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपको कुछ और भी प्रश्न यानी होंगे इसी तरह के प्रश्न। तो आप लोग जो है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करिए। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।